Hello, friends, and my dear students. Good afternoon, and my wish you all are good at your home. और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन का प्रॉपर जो बोला उन्होंने उसको प्रॉपर आप उसका पालन कर रहे हो अपने अपने घर पे, और सभी प्रिकॉशंस का आप अपने अपने घर पे बैठ के जो है वो पालन करो प्लीज़। जैसे कि मैं अभी अपने रूम में अकेला ही आपको लेक्चर दे रहा हूँ और ये लेक्चर बेसिकली इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग मैक्सिमम अपने घर पे कम से कम 1-1.5 घंटा अपने रूम पे मेरे लेक्चर के साथ सेफ रहें, और मीन्स कि अपने घर पे अपने रूम पे ही रहें। मेरा मेन लेक्चर देने का यही मकसद है। और दूसरा यही कि खाली टाइम में आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें, कुछ ना कुछ ज़रूर लर्न करें। डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है। लाइफ बहुत लंबी है, हम सब ने अच्छी तरह जीना है आगे भी और सरवाइव करना है, ठीक है। तो आप सब भी अपने अपने घर पे अच्छी तरह जो है वो मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के दिए हुए रूल्स रेगुलेशन का, हमारे पीएम साहब ने जो रूल्स रेगुलेशन दिए हैं, डॉक्टर्स ने जो दिए हैं, सीएम साहब ने जो हमारे रूल्स रेगुलेशन बोला है, हम सब उनका पालन करें, उनको फॉलो करें, ठीक है। तो ऑलरेडी मुझे इस बात की भी खुशी है कि मेरे पहले लेक्चर को 1000 से ज़्यादा पीपल जो है वो व्यू कर चुके हैं अभी तक। और उसमें अच्छी बात ये भी है कि हमारे इंडिया से नहीं, अब्रॉड से भी कल मैंने देखा 2 स्टूडेंट पाकिस्तान से भी जो घर पे बैठे हैं लॉकडाउन में, वो भी फॉलो कर रहे हैं हमारे लेक्चर को। सो आई होप यू ऑल आर फॉलो विद दैट दिस लेक्चर एंड यू आर ऑल विद मी। तो अभी तक हमने कल जो मॉडल कवर किया था वो मॉडल था हमारे पास क्वाड्रेंट मॉडल। तो क्वाड्रेंट मॉडल की कल मैंने बात की थी आपसे और आपको बोला था कि मैं आपको जो है फेसबुक पे लाइव होके उसको शेयर भी करूँगा। यही रीज़न है कि आज मेरे को आपके सामने आना पड़ा इस मॉडल को दिखाने के लिए, अदरवाइज़ मैं नहीं चाहता था कि अभी मेरा फेस आप लोग देखो। एनीहो, तो दिस इज़ अ क्वाड्रेंट मॉडल। ये एक्चुअली क्वाड्रेंट मॉडल है, ये मैंने बनाया हुआ है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जैसे हमने कवर किया था, वी आर द 4 सेक्शन इन दैट मॉडल। द सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, आपकी तरफ से ये सेक्शन फर्स्ट होगा क्योंकि राइट हैंड साइड आपके उधर है। चलो मैं इधर से काउंट कर देता हूँ। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन, दिस वन इज सेक्शन फोर्थ। So this model we assume this model divided into 4 parts because that is quadrant model, इसीलिए इसका नाम भी quadrant model है। तो ये पूरा मॉडल 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। सेक्शन 1 काफ़ी लोगों के लाइक्स आ रहे हैं, प्लीज़ आप लेक्चर सुनने में ज़्यादा विश्वास रखो। लाइक तो मैं देख लूँगा बाद में जिसने भी किया है, तो आप प्लीज़ इधर जोड़ दो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड, सेक्शन थर्ड एंड सेक्शन फोर्थ। सो वी आर द 4 सेक्शन इन दैट मॉडल एंड दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। एंड इफ आवर ऑब्जेक्ट लाई इन द फर्स्ट सेक्शन, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सपोज फर्स्ट सेक्शन में पड़ा है, और मैंने कल भी बोला था वी अज्यूम ऑब्जर्वर ऑलवेज स्टैंड राइट हैंड साइड, ऑब्जर्वर ऑलवेज स्टैंड राइट हैंड साइड ऑफ दिस मॉडल व्हेन वी फॉलो द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू फॉलो करेगा तो वो हमेशा राइट हैंड साइड पे खड़ा होकर ही फॉलो करेगा इस मॉडल की। तो आपकी तरफ से राइट हैंड साइड, मेरी से ये लेफ्ट है लेकिन आप देख रहे हो उसको, तो आपकी तरफ से राइट हैंड साइड यही होगी, ठीक है। जहाँ अगर सपोज मैं इधर भी रख लेता हूँ प्रॉपर आपको समझाने के लिए, सो दिस इज द राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। जब ऑब्जर्वर फॉलो करेगा, मैं इधर ही थोड़ा इसको रख लेता हूँ, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, तो आप इसको फॉलो कर लो कि ये right hand side, we have this side. Just a wait please. Actually इसका stand नहीं है अभी proper. Okay, so this is our first section, right hand side. Okay, observer stand here. Suppose I am observer and I am standing here, right hand side. When I follow the front view of the object, I follow from this side. Clear? Maybe the object here, maybe here, maybe here, maybe here, anywhere in the quadrant model object lie in anywhere. But when I follow the front view of the object, when the observer follow the front view of the object, he or she always stand right hand side of this model. इस मॉडल के right hand side पे खड़े होकर वो follow करेगा। Okay, so
this is our quadrant model, and your object in the first quadrant now. Clear? So here we have the first quadrant. मैं थोड़ा सा इसके इधर ही कर लूँ. So here we have the first quadrant. ये first quadrant है आपका, and here we have, I again repeat, here we have the second quadrant. This is the first quadrant. Again see it. This is the first quadrant. This is the second quadrant. This is the third quadrant, and this is the fourth quadrant. 4 क्वाड्रेंट में ये पूरा मॉडल डिवीजन है, तो इट मीन्स इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो कल आपको कॉपी पे समझाया था, आप उसको प्रैक्टिकली पहले देख लो अच्छी तरह. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो 4 क्वाड्रेंट में पूरा आपका मॉडल जो है ये सेटअप है. ठीक है जी. सो इफ द ऑब्जेक्ट लाई हियर, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. If the object lies here, suppose we have the object square pyramid, one shape, that is a square pyramid. We have a solid square pyramid, and if that is lie here, then that lie in first quadrant. Where? In first quadrant. If that lie here, that is in second quadrant. Second quadrant. If that lie is here, then that is in third quadrant. If that is here, then that is in fourth quadrant. So it means these are the different positions of the object when that lie in the different quadrants. Clear? Again I repeat, अगर ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं, इसकी ड्राइंग बनाते हैं. मे बी ऑब्जर्वर ने राइट हैंड साइड से इधर से देखा तो इसका फ्रंट व्यू पूरा इधर चला गया, फ्रंट व्यू आ गया, टॉप व्यू आ गया. अभी बताऊंगा आगे कहाँ पे कैसे जाएगा. तो अभी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पड़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, and we make its projection and we make the drawing with that projection, then that drawing say as a first angle projection. That drawing say as a first angle projection. If your object lie in second quadrant and observer अब भी यहीं पे रहेगा, इसीलिए मैंने ये प्लेन ट्रांसपेरेंट रखे हैं, अब भी उसको इधर से दिखेगा ये ऑब्जेक्ट. So if the object lie in second quadrant and we take the projection of that object, we take the view of that object, then that's a in the second angle projection. If your object lie here and we take the projection of the object, and किस quadrant में पड़ा है वो? third quadrant में. So we take the projection of that object, then that projection, that drawing say as a third angle projection. Clear? फिर दोबारा समझो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे, हम उसकी प्रोजेक्शन ले रहे हैं, तो वो प्रोजेक्शन किस में होगी? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में. क्लियर? वो ड्राइंग किस में होगी? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में. अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे पड़ा है फर्स्ट में और हम उसकी ड्राइंग बना रहे हैं प्रोजेक्शन के थ्रू, तो वो ड्राइंग किस में होगी? बनी होगी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में. तो यही जो आपके घर का भी मैप होता है, जैसे आपने ये कोठी बनाई है या घर बनाया, उसका जो भी मैप रहेगा, तो वो मैप के नीचे टाइटल ब्लॉक में लिखा आता है द ऑब्जेक्ट लाई इन फर्स्ट एंगल और मे बी ऑब्जेक्ट लाई इन थर्ड एंगल. इवन फर्स्ट और थर्ड का सिंबल बनता है, उस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है या थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है. इट मीन्स उसकी ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में है. इज इट क्लियर? तो आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आपको लोगों को अगर अच्छा लगता है ये मेरा लेक्चर, आप फॉलो कर रहे हो, तो आप इसको लाइक या कमेंट लिख के मेरे को बताओ जरूर कि मैं लेक्चर सही डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं. ओके. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा है तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. ओके. ऐसे ही अब अगर इधर आ गया ऑब्जेक्ट, ये है, ये तो वैसे मैंने स्टैंडिंग के लिए रखा है, इसको स्टैंड करने के लिए. अगर ऑब्जेक्ट आपका सीट आपको नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, मैंने कैमरा फिट ऐसे किया है. अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया ये वाला, तो इट मीन्स नाउ दैट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी ड्राइंग बना रहे हैं, तो वो जो प्रोजेक्शन आएगी वो आएगी फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन. इज इट क्लियर? ओके. अगेन आई रिपीट, हियर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, हियर सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, हियर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, एंड हियर फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन. सो दिस इज द क्वाड्रेंट मॉडल. इस मॉडल के ऊपर ही ड्राइंग जो है वो बेस्ड है कि कौन सा व्यू कहाँ पे ड्रॉ होगा. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सपोज वी हैव ए सिंपल क्यूब. अगर हम एक सिंपल क्यूब भी ले रहे हैं तो उस क्यूब का फ्रंट व्यू आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, टॉप भी स्क्वायर नजर आ रहा है और साइड भी. तो कल हमने फ्रंट टॉप ऊपर, फ्रंट नीचे और साइड फ्रंट के साथ बना दी थी. क्लियर? जहाँ हमने फ्रंट ऊपर और साइड भी ऊपर और टॉप नीचे बना दिया था. तो वो व्यू मैंने कल बोला था कि विच एंड वेयर वी प्लेस दैट व्यूज, दैट व्यू
प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वाड्रेंट मॉडल, कि किस मॉडल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कौन सा व्यू कहाँ पे ड्रॉ होगा। क्लियर। तो अभी हमने क्वाड्रेंट मॉडल को समझ लिया। क्वाड्रेंट 4 सेक्शन में होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम समझते हैं इसके जो नेम है क्वाड्रेंट को में, वीपी कहाँ है, एचपी कहाँ है, ठीक है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं, अब हम उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो इस केस में ध्यान से देखो, ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास पूरा है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस साइड एंड दिस साइड। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेन पड़ा हुआ है हमारे पास, क्लियर, हम अज्यूम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है, अज्यूम ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन अज्यूम करते हैं कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पड़ा हुआ है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं एचपी। कल भी मैंने थोड़ा कवर किया था एचपी। एचपी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन की शॉर्ट फॉर्म एचपी रहेगी एंड दिस इज द एचपी। और इस केस में ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास ये वाला दिस वन, तो ये जो वर्टिकल नीचे से नीचे से लेके ऊपर तक पूरा ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में है, दिस से एज ए दिस वन, दिस से एज ए वर्टिकल प्लेन। क्लियर। आपको ये प्लेन एक्चुअली पूरा, जैसे मैंने कल आपको समझाया था प्लस बना के, डॉक्टर्स वाला प्लस, केमिस्ट वाला प्लस बना के समझाया था, तो सेम वैसे ही वो प्लस बन रहा है यहाँ पे, यू कैन सी है। क्यों बन रहा है? क्योंकि अभी मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट आपको 2D में दिखा रहा हूँ। अब मैं पूरा क्वाड्रेंट मॉडल आपको 3D में दिखाऊंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, यू कैन सी है। सो यू कैन सी है द क्वाड्रेंट मॉडल अंडर द 3D। तो 3D के अंदर ये पूरा मॉडल आपको अब यहाँ पे नजर आ रहा है, यू कैन सी। क्लियर। तो इस केस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आप ऑब्जर्वर हो, आप देख रहे हो सामने से, आपको अच्छी तरह क्लियर हो रहा होगा, आप सामने से देख रहे हो एज ए ऑब्जर्वर। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल इसके जो पीछे है सेकंड के बिल्कुल ये जो नीचे इधर है दिस वन, जहाँ पे मैं ये रख रहा हूँ, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। और इसके बिल्कुल जो आगे है दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। तो अब ये पूरा जो वर्टिकल डायरेक्शन में, ये जो पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में हम बात कर रहे थे, पूरा वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल प्लेन। सो दिस इज एज योर वीपी, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वर्टिकल प्लेन। और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है दिस वन, दिस इज एज ए एचपी। एचपी मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। So this is your HP, this one is your HP, this one is your HP and this one is your VP. Clear? HP as well as VP. Clear? Same ऐसे ही HP का आधा पार्ट, जैसे VP का आधा पार्ट नीचे है वर्टिकल डायरेक्शन का दिस वन, ऐसे ही HP का आधा पार्ट पीछे है जो क्वाड्रेंट सेकंड प्रोड्यूस करेगा दिस वन। ये जो मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो दिस वन। सो ये आधा पार्ट एचपी का पीछे है। ऐसे वर्टिकल का आधा पार्ट ऊपर है और आधा पार्ट इधर नीचे है, जो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नजर आ रहा है जहां पे मेरा हाथ है। क्लियर। सो दिस इज योर प्लेन एचपी एज वेल एज वीपी। नाउ नेक्स्ट इज वेयर द बोथ प्लेन्स आर मीट टू ईच अदर, जहां पे दोनों प्लेन आपस में मिल रहे हैं, एचपी एज वेल एज वीपी। तो जहां पे दोनों प्लेन आपस में मिल रहे हैं, देयर प्रोड्यूस ए लाइन। यहाँ पे हमारे पास एक लाइन प्रोड्यूस हो रही है, यू कैन सी हियर देयर प्रोड्यूस ए लाइन। यहाँ पे ये लाइन प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ये पिंक पेंसिल दिख रही है आपको, तो ये लाइन प्रोड्यूस हो रही है वेयर एचपी मीट एंड वेयर वीपी मीट। सो देयर प्रोड्यूस ए लाइन एंड वी गिव द नेम ऑफ दैट लाइन इज एक्स वाई लाइन। तो इस लाइन को हम नाम देंगे एक्स वाई लाइन। और वी से रेफरेंस लाइन, समटाइम वी से रेफरेंस लाइन एंड समटाइम वी से एक्स वाई लाइन। अब इसको एक्स वाई और रेफरेंस लाइन क्यों बोलते हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। व्हाई वी से दैट इज एक्स वाई और रेफरेंस लाइन वेयर द बोथ प्लेन्स आर मीट टू ईच अदर। ओके, जस्ट अ वेट प्लीज। Okay, so where the both planes are meet to each other, they produce a line. That line say as a xy as well as reference line. Clear जी? तो अब अगर हमारे पास, ध्यान से समझना रहे,
अब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है देखो पहले। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक सॉलिड है, 3D ऑब्जेक्ट है, यू कैन सी हियर 3D ऑब्जेक्ट, दैट इज ए सॉलिड पीस है, 3D ऑब्जेक्ट, ओके। और इसके बेस में स्क्वायर है, बेस में स्क्वायर है। मैं थोड़ा इजी करके आपको बताता हूँ, आपको ना चलो इसी में बताता हूँ। तो इसके बेस में स्क्वायर है और फ्रंट में एक ट्रायंगल, अभी आपको 90 डिग्री एक ट्रायंगल नजर आएगा, क्लियर। इसको टेक्निकली नेम वैसे इसका है सॉलिड है, 3D सॉलिड। व्हाट इज द सॉलिड? इट इज कंप्लीटली बाउंडेड बाय द सरफेस एंड सरफेसेस। तो ये सॉलिड डिफरेंट 5 सरफेसेस के थ्रू बाउंडेड है। 4 सरफेसेस इसके ट्रायंगुलर हैं, जैसे ये 1 सरफेस हो गया, यू कैन सी हियर, ये 2 सरफेस हो गया, ये 3 सरफेस हो गया, और ये 4th सरफेस हो गया, और 5th सरफेस इसके बॉटम का जो स्क्वायर है। तो दिस सॉलिड इज बाउंडेड बाय 4 ट्रायंगुलर सरफेसेस एंड 1 स्क्वायर फेसेस, ठीक है, स्क्वायर सरफेस दैट से एज ए फेस, क्योंकि मैं यहाँ पे लाई कराऊंगा तो ये इसका फेस बन जाएगा, ओके। तो अगर ये पूरा सॉलिड, इसका टेक्निकल नेम है स्क्वायर पिरामिड, टेक्निकल नेम इज स्क्वायर पिरामिड। सो अगर स्क्वायर पिरामिड मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये सॉलिड अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, अभी आप सॉलिड ही समझो, ये सॉलिड है यहाँ पे पड़ा हुआ है मेरे पास, लाइक दैट, ठीक है। अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्राइंग? ड्राइंग क्या है एक्चुअली? ड्राइंग इज द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। What is the engineering drawing? Basically engineering drawing, not a artistic drawing. What is the engineering drawing? Engineering drawing is the shadow of the object. और इस शैडो को लेने का कॉन्सेप्ट क्या है? इस शैडो को लेने का कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऑब्जेक्ट को रख के हम 90 डिग्री उसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम रख के 90 डिग्री उसके ऊपर लाइट फॉल करेंगे, और 90 डिग्री जब हम उसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं तो उसका जो व्यू बनेगा वो व्यू उस के अकॉर्डिंग होगा जहां से हम उसको देख रहे हैं। अगर मैं उसको फ्रंट से देख रहा हूं, 90 डिग्री मैंने फ्रंट से लाइट पास की और फ्रंट से देख रहा हूं, तो वो जो व्यू जो बनेगा वो फ्रंट व्यू कहलाएगा। फॉलो अगेन लिसन। अगर मैं 90 डिग्री लाइट फ्रंट से फॉल कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के ऊपर, इधर से आपकी तरफ से 90 डिग्री लाइट इसके ऊपर फॉल कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे ये जो व्यू बनेगा इसका, वो व्यू कौन सा व्यू रहेगा? दैट से एज ए फ्रंट व्यू, क्लियर। ऐसे अगर मैं 90 डिग्री लाइट टॉप से फॉल करवा रहा हूँ इसके ऊपर, और वो जो नीचे इसका व्यू बनेगा, क्योंकि टॉप से लाइट फॉल कराई तो वो नीचे दिखेगा ग्राउंड पे या HP पे, तो वो जो व्यू बनेगा दैट्स व्यू से एज ए टॉप व्यू। ऐसे मैं 90 डिग्री लाइट साइड से फॉल करवा रहा हूँ सपोज, और व्यू फॉलो कर रहा हूँ, और वो जो व्यू बनेगा वो बनेगा साइड व्यू। इज इट क्लियर? तो 3 व्यू कल हमने कवर किया था। वैसे तो एक ऑब्जेक्ट के अप टू इनफिनाइट व्यू हो सकते हैं इफ द ऑब्जेक्ट लाई इन द स्पेस, क्लियर। बट इफ द ऑब्जेक्ट लाई एज पर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, व्हाट इज द ऑर्थोग्राफिक? ऑर्थो मीन्स 90 डिग्री, तो ग्राफिक मीन्स हम ड्राइंग बना रहे तो ग्राफिक, तो प्रोजेक्शन उसकी ले रहे हैं इसलिए प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम कितने व्यू आएंगे? एक सॉलिड के, एक 3D ऑब्जेक्ट के मैक्सिमम हमारे पास, हम अज्यूम करते हैं आते हैं, जो ऑर्थोग्राफिक के अकॉर्डिंग, अज्यूम नहीं करते, आते हैं एक्चुअली ऑर्थोग्राफिक के अकॉर्डिंग, दैट आर द 6 व्यूज। 6 हमने कल कवर किए थे। फ्रंट व्यू, रियर व्यू, जैसा फ्रंट है, जैसा मैं आपको सपोज फ्रंट से दिख रहा हूँ, फ्रंट व्यू हो गया। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ तो आपकी तरफ मेरा जो ये व्यू दिख रहा है पीछे, वो कौन सा होगा? बैक व्यू, रियर व्यू। ऐसे ही टॉप से आप देखोगे, ठीक है, तो मेरा हेड दिखेगा, शोल्डर का कुछ पार्ट दिखेगा, ठीक है, सो दैट इज द टॉप व्यू, क्लियर। ऐसे ही साइड से देखोगे तो मेरी आर्म्स दिखेगी, ठीक है, बॉडी का पार्ट दिखेंगे, ठीक है, तो दैट इज द साइड व्यू, क्लियर। सो जहां से हम लाइट फॉल कराते हैं उसके अकॉर्डिंग वो व्यू होगा। तो ऑब्जेक्ट के ऑर्थोग्राफी के अकॉर्डिंग हमारे पास सारे मैक्सिमम कितने व्यू होंगे? 6 व्यूज होंगे। एज पर द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन वी हैव द 6 व्यू ऑफ आवर ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो अब इन 6 व्यूज के अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि नॉर्मली जितना मैं आपको कल भी थोड़ा कवर किया था, यस्टरडे आई ऑलरेडी कवर इन द लेक्चर, टुडे अगेन आई रिपीट दैट रिकैप। कल हमने कवर किया था कि अगर मेरे को फ्रंट में हाइट दिख रही है, ठीक है, फ्रंट में आपको मेरी बॉडी की क्या दिख रही है? हाइट। सपोज मैं 5 फुट 7 इंच जो भी हूँ, तो फ्रंट में एक हाइट दिख रही है आपको, ठीक है, और एक हाइट मीन्स वाई एक्सिस, और एक शोल्डर टू शोल्डर एक्स एक्सिस दिख रही है। शोल्डर टू शोल्डर एक्स एक्सिस और हाइट इज द वाई एक्सिस, क्लियर। तो सेम बैक में अगर मैं अपना व्यू शो करता हूँ आपको, तो बैक में भी वही दिख रहा है, बैक में भी आपको उतनी हाइट दिख रही है और उतनी ही शोल्डर टू शोल्डर एक्स एक्सिस नजर आ रही है। तो हमने क्या किया, बॉडी के, वी आर ह्यूमन ना, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो कंफर्टेबल है उसको ले लेते हैं। सो हमने क्या किया, हमारे बॉडी के मैक्सिमम फीचर्स कहाँ से नजर आते हैं? फ्रंट से।
तो हमने यही मान लिया कि जिस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी उसी को फ्रंट व्यू, उस व्यू को फ्रंट व्यू मानेंगे। ठीक है, तो वो फ्रंट व्यू ले लिया, बैक व्यू छोड़ दिया क्योंकि बैक व्यू में एक्सिस सेम आ गई। ठीक है, ऐसे ही अगर हम टॉप व्यू को देखें तो टॉप नॉर्मली हम ऊपर कोई गाड़ी है हमारे पास या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है, क्यूब है, तो क्यूब को मैं इजीली टॉप से देख रहा हूँ तो मेरे को टॉप व्यू इजीली नजर आ रहा है। अब क्यूब अगर बेस पे पड़ा हुआ है कहीं एचपी पे या हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ा हुआ है या ग्राउंड प्लेन पे पड़ा हुआ है तो इसके नीचे से तो घुस के देखने से आराम है, तो नॉर्मली हमने टॉप व्यू को ले लिया क्योंकि टॉप व्यू में भी हमारे पास कौन कौन सी एक्सिस नजर आई, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर, तो हमने टॉप को ले लिया, बॉटम को छोड़ दिया। ऐसे ही सपोज साइड व्यू, तो साइड जैसी मेरी ये साइड दिख रही है वैसी ये दिख रही है। आप अगर कारपेंटर टेलर के पास जाते हो तो आपकी शर्ट का वो नाप लेता है। क्लियर, तो वो क्या करते हो आप, वो नॉर्मली यही कहता है एक बाजू आगे करो, चाहे आप लेफ्ट की कर दो चाहे राइट की कर दो। ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट बाजू भी आगे करो जी आप राइट भी आगे करो फिर दोनों बाजू की लेंथ सेम देखोगे कितनी है। क्लियर, तो वो एक तरफ से नाप लेता है बाजू का, क्योंकि एक साइड जितनी है दूसरी साइड भी उतनी होगी हमारी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ थोड़ा समझा रहा हूँ आपको। क्लियर, तो इट मीन्स अगर हमने साइड व्यू लेना है तो हम साइड व्यू को एक साइड व्यू ले लेंगे लेफ्ट या राइट, आगे फिर फिक्स करेंगे कि लेफ्ट लेना है कि राइट, वो क्वाड्रेंट मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक साइड हम ले लेते हैं, एक छोड़ देते हैं। तो इट मीन्स अभी हमने 6 व्यू में से कौन कौन से व्यू छोड़े, बॉटम व्यू, ठीक है ना, बैक व्यू जिसको हम रेयर व्यू बोलते हैं, रेयर व्यू और वन साइड व्यू, तो हमने 3 व्यू छोड़ दिए। तो इट मीन्स 3 व्यूज आर सफिशिएंट फॉर ड्रॉ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपके पास कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आप उसको 3 व्यू के साथ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। यू कैन ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट विद द 3 व्यूज। 3 व्यूज आर सफिशिएंट फॉर ड्रॉ द ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? ओके, मैं एक सेकेंड थोड़ा फिर बता दूं कि ये लेक्चर मैं सिर्फ ले रहा हूं इसलिए ताकि आप भी मेरी तरह रूम के अंदर बंद होके ये लेक्चर सुनो और सेफ रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो हमने ये व्यूज कवर कर लिए, 3 के 3 व्यूज कवर कर लिए। अब हम देखते हैं कि व्यू आते कहाँ पे हैं और कैसे कैसे आएंगे। ओके, जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है और मैं अगर इसके ऊपर 90 डिग्री लाइट फॉल करवा रहा हूँ, इधर से अगर 90 डिग्री लाइट फॉल करा रहा हूँ, आपके सामने मेरे ख्याल से मैंने एग्जैक्ट 90 डिग्री ही रखा हुआ है। तो अगर मैं 90 डिग्री ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो ये पूरा आपको क्या है, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, यहाँ से यू कैन सी एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, बेस लाइन और 2 साइडों की लाइन। ऑब्जेक्ट तो वैसे सॉलिड है हमारे पास, 3D में है, लेकिन अभी आपके पास फ्रंट में एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। तो अगर फ्रंट से व्हाट इज द ड्राइंग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज द ड्राइंग, इट इज द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो थिएटर में शैडो का क्या कॉन्सेप्ट था, थिएटर में शैडो का ये कॉन्सेप्ट होता था कि जब हम पिक्चर चलाते थे उससे जो भी पिक्चर हॉल, जो भी हमारे पास रूम होता था, ठीक है ना, प्रोजेक्टर रूम होता था जहाँ से पिक्चर चलती थी, तो वो प्रोजेक्टर रूम के अकॉर्डिंग जो लाइन जाती थी, आपका जो नेगेटिव है पिक्चर का वो तो सिर्फ मैक्सिमम 1 इंच 1.5 इंच का होता है। ठीक है, और वो पूरी जो स्क्रीन है उस पर पूरा अमिताभ बच्चन आपको 20 फुट का दिख रहा है। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि वो जो लाइट फॉल करती है ऊपर नेगेटिव पे वो 90 डिग्री रेज में नहीं फॉल करती। आप ऑलरेडी +2 में या 10th में पढ़ चुके हैं, 90 डिग्री नहीं फॉल करती, वो इंक्लाइंड फॉलो करती है ऐसे। तो और नीचे वाली जो लाइट की रेज है वो ऐसे सेट किया जाता है प्रोजेक्टर, क्योंकि वो टॉकी की जो नीचे वाली लाइन है वो नीचे वाली लाइन से टच करे और ऊपर वाली शैडो की जो रे है वो इंक्लाइंड होके ऊपर वाली लाइन की टॉकी को टच करे। तो आपको जो वहाँ नेगेटिव के ऊपर, वैसे तो अमिताभ जी 6 फुट से भी ऊपर है, तो वो जो नेगेटिव के ऊपर आपको 1.5 इंच के थे वो आपको 20 फीट के नजर आते हैं टॉकी के ऊपर। क्लियर, तो इट मीन्स दिस इज द रीजन कि आपका ऑब्जेक्ट आपको कैसे नजर आएगा। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जो लाइट फॉलो करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर वो 90 डिग्री फॉलो करते हैं, वो इंक्लाइंड नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, थिएटर में वो लाइट हम इंक्लाइंड फॉलो करते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में वो जो लाइट है वो 90 डिग्री फॉलो करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री मीन्स सपोज ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से मैंने 90 डिग्री लाइट इसकी, आई विल ट्राई, अगर मेरे को स्केल मिल जाएगा। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लाइट ऐसे फॉल करवाई। ये सपोज लाइट ये आ रही है आपकी तरफ से 90 डिग्री, आप देख रहे हो ना। तो ये जरूरी नहीं है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है तो हम पहले बड़ी सी स्क्रीन लगाएं जी, ठीक है, फिर हम बड़ी सी हैलोजन लाइट लेके आए वो उसके ऊपर डालें फिर शैडो आएगी। नो, हमारी आंखों से भी तो लाइट रेज निकल रही हैं
और हम फॉलो करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को आंखों से जो देख रहे हैं वो 90 डिग्री देख रहे हैं। इज इट क्लियर? लाइक दैट। तो अब आप इसको 90 डिग्री देख रहे हो, तो ये आपने इसकी मैक्सिमम टिप की हाइट ले ली कि टिप यहाँ पे है। क्लियर? मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश, थोड़ा भी पूरी ट्राई करूंगा, आपको समझ आ जाए। तो 90 डिग्री हमने ये लाइट इसकी फॉल कराई कि इस ऑब्जेक्ट की मेरे पास जो टिप 90 डिग्री वो सपोज यहाँ पे आ रही है। क्लियर? ऐसे बेस से 90 डिग्री लाइट फॉलो कराई मैंने, लाइक दैट। तो बेस आपको यहाँ पे दिख रहा है, वो कहाँ पे, जहाँ दोनों प्लेन मीट किए थे और रेफरेंस लाइन एक्स वाई लाइन प्रोड्यूस हो रही थी वहां पे। क्योंकि इसका बेस कहाँ पे है, बेस लाइन कहाँ पे इसकी, अब ये वाली, तो ये कहाँ पे पड़ी हुई है, HP के ऊपर। ठीक है, और साइड्स लाइंस ये है इसकी, सपोज दिस वन। तो अभी मैंने 90 डिग्री लाइट, फिर आई रिपीट, 90 डिग्री लाइट मैंने ये करवाई और यहाँ पे इसकी टिप आ गई, एंड सपोज दैट इज पॉइंट O। फ्रंट से दिख रहा है ये पॉइंट। तो फ्रंट के पॉइंट्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है, फ्रंट व्यू ऑलवेज डिनोटेड विद द डैश। फ्रंट व्यू ऑलवेज डिनोटेड विद द डैश। तो ये हमने एक एब्रीविएशन रख दी कि टॉप व्यू के पॉइंट्स विदाउट डैश रहेंगे, फ्रंट व्यू के पॉइंट विद डैश रहेंगे, एंड साइड व्यू के पॉइंट डबल डैश रहेंगे। सो हेयर O डैश, क्योंकि ये फ्रंट व्यू का था पॉइंट। इसलिए ऐसे मैंने साइड से लाइट पास कराई, तो ये साइड व्यू इसका ये चला गया। सपोज यू हैव द पॉइंट हेयर, मैं यहाँ लिख ही दूँ थोड़ा, सपोज यू हैव द पॉइंट हेयर A एंड पॉइंट B एंड पॉइंट O। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है जी, ऐसे। इज इट क्लियर? तो मैंने जब लाइट पास कराई तो यहाँ पे दिखा मेरे को पॉइंट इसका A, फ्रंट व्यू में A पॉइंट यहाँ पे नजर आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने 90 डिग्री लाइट इधर से पास कराई, 90 डिग्री लाइट मैंने इधर से पास करा दी। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, पॉइंट हेयर, विच वन, B, सपोज हेयर B। तो ये तीनों पॉइंट आपको कहाँ से दिख रहे हैं, तीनों पॉइंट आपको फ्रंट व्यू से दिख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू की एप्लीकेशन है क्या, A डैश, B डैश एंड O डैश, तीनों पॉइंट्स आ गए। और एरिया क्या दिख रहा है, एरिया आपको ट्रायंगल दिख रहा है, फ्रंट से 90 डिग्री देखने से एरिया ट्रायंगल दिख रहा है इसका। ध्यान से समझ लो, ये इजीली ड्राइंग आपको बहुत इजी लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये एरिया आपको ट्रायंगल दिख रहा है फ्रंट से देखने से। क्लियर? तो ट्रायंगल कैसे बन रहा है, A to O, O to B एंड B to A, यही ट्रायंगल बन रहा है आपके पास। तो मैंने स्ट्रेट लाइन में मीट कर रहे हैं पॉइंट, तो मैंने स्ट्रेट लाइन में नीचे जो पॉइंट A मार्क किया था, सपोज, सॉरी वेरी सॉरी, जस्ट अ मिनट। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन जब क्लास में होती है तो स्टूडेंट जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। ओके, और कभी कभी टीचर को भी हंसी आ जाती है साथ साथ, जैसे मेरे को आ गई अभी। तो इट मीन्स, तो ये पॉइंट A, O और B आ गया। ठीक है, अब हमने, और वैसे भी हंसना जरूरी है राजे, अगर आप दिन में खुल के हंस रहे हो ना तो सारी टेंशन से मुक्त हो जाओगे, मुक्त। हंसा जरूर करो दिन में एक बार खुल के। तो A से लेके हमने यहाँ B पे मीट करा दिया इसको, आई मीट फ्रॉम A to B, सॉरी A to O, A to O फर्स्ट, देन O to B। तो O to B ये मीट हो गया पॉइंट हमारे पास, लाइक दिस। तो B to A बेस पे ही है, वो ऑलरेडी मीट है लाइन। क्लियर? तो ये ट्रायंगल यू कैन सी हियर, ये ट्रायंगल 90, सी इट हियर फ्रॉम अगेन, 90 डिग्री आपने देखा, A और B दिखे और O दिखा। ठीक है, मैंने 90 डिग्री ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल की। क्लियर? 90 डिग्री लाइट फॉल की एंड आई रिमूव द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो रिमूव करेंगे, क्लियर, क्योंकि आप ड्राइंग बना रहे हो। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप एक्सरे खिंचवाने जाते हो सपोज, तो डॉक्टर एक्सरे खींच लेता है, उसके बाद आपको रख लेता है कि आप रुक जाओ जी, 3 दिन बाद एक्सरे पे चिपका के भेजूंगा। एक्सरे खिंचवा के हमने क्या किया, एक्सरे खिंचवाया, हम घर आ गए। तो ये क्या आ गया, ये हमारा एक्सरे आ गया, ये ट्रायंगल क्या आ गया, हमारा एक्सरे आ गया इसका ऑब्जेक्ट का। क्लियर? तो एक्सरे में यू कैन सी हियर, ऑब्जेक्ट आपको क्या नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। यू कैन इजीली सी हियर, आपको एक ट्रायंगल नजर आ रही है अभी यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ड्राइंग। क्लियर?
दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द शैडो ऑफ द ड्राइंग। आप किसी भी ड्राइंग की शैडो कैसे ऑब्जर्व करते हो, क्लियर। तो ये ट्रायंगल हमारे पास आ गया। अगेन सी यहाँ पे था, हमने प्रोजेक्शन ली, 90 डिग्री लाइट फॉल कराई, और इस प्लेन के ऊपर, किस प्लेन के ऊपर आया ये, वर्टिकल प्लेन के ऊपर, वीपी के ऊपर। तो इट मीन्स देखा किसको था आपने, ऑब्जेक्ट को, कहाँ से, फ्रंट से। तो इट मीन्स आपका, आपके ऑब्जेक्ट का जो फ्रंट व्यू आया, फ्रंट व्यू कहाँ पे आ गया, ऑन वीपी। फ्रंट व्यू कहाँ पे आ गया, ऑन वीपी। इट्स इजी, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है कि फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन के ऊपर क्यों आता है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर फ्रंट व्यू हम क्यों ड्रॉ करते हैं, कि फ्रंट व्यू ऑलवेज ऑन वीपी। इज इट क्लियर। अब अगर हम बात करें टॉप की, तो टॉप हमारे पास 90 डिग्री कहाँ पे आया, टॉप से 90 डिग्री देखा हमने, फ्रॉम दैट वी सी द ऑब्जेक्ट 90 डिग्री फ्रॉम टॉप। तो जब हमने टॉप से 90 डिग्री देखा तो ऑब्जेक्ट का बेस क्या है, अभी मैं बेस की बात करता हूँ, इजीली समझ आ जाए। बेस क्या है, स्क्वायर। तो मेरे को चारों स्क्वायर के चारों पॉइंट दिखे, 90 डिग्री टॉप से देखा तो ए यहाँ पे दिखा मेरे को, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, और डी यहाँ पे, डी इज हियर, क्लियर। तो इट मीन्स ए बी सी और डी चार कॉर्नर है इसके, स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर पूरा कहाँ पे दिखा मुझे, टॉप में। बट किस प्लेन पे, एचपी पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे। किस प्लेन पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे, एचपी पे। फ्रंट व्यू कहाँ पे दिखा था मुझे, फ्रंट व्यू इज ऑन वीपी, वर्टिकल प्लेन। बट टॉप व्यू मुझे कहाँ दिखा, ऑन एचपी, हॉरिजेंटल प्लेन। इज इट क्लियर। सो after taking the projection on HP, after taking the projection on HP, what is the concept, we remove the object। हमने ऑब्जेक्ट को फिर रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने इसका टॉप व्यू ले लिया, एचपी पे टॉप व्यू ले लिया। टॉप व्यू क्या दिखा था अभी, अगर मैं ऐसे करूं, ये इसका टॉप था, तो टॉप सिंपल में क्या दिख रहा है आपको, एक स्क्वायर। तो टॉप व्यू, टॉप से क्या दिखा, एचपी के ऊपर स्क्वायर। कैसे, जब ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा था, हमने 90 डिग्री लाइट फॉल की ऊपर से, ऊपर से 90 डिग्री, फ्रंट में, फ्रंट से मतलब जिस भी साइड का व्यू लेना है उसी साइड से लाइट फॉल होगी। फ्रंट का लेना तो फ्रंट से, टॉप का लेना तो टॉप से, साइड से का व्यू लेना तो साइड से। तो अब टॉप का व्यू लेना था, तो हमने टॉप से 90 डिग्री लाइट फॉल की, किस प्लेन पे, एचपी पे, ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल की, और पूरी शैडो कहाँ पे आई, एचपी पे, हॉरिजेंटल प्लेन पे, क्लियर, ओके। एंड आफ्टर टेकिंग द व्यू वी रिमूव द ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया, इज इट ओके, ओके। तो ऑब्जेक्ट अगर वैसे हमने रिमूव कर दिया, तो अभी भी हमारे पास कितने व्यू दिख रहे हैं, अभी भी हमारे पास सिर्फ एक ही व्यू नजर आ रहा है 90 डिग्री आपको, तो क्योंकि आपने टॉप से देखा, फ्रंट से देखा, और टॉप से जो देखा था वो टॉप से देखेंगे तब नजर आएगा, लेकिन अभी तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है, इसीलिए हमने क्वाड्रेंट मॉडल बनाया था। क्वाड्रेंट मॉडल इसीलिए बना था, जिस भी डिजाइन इंजीनियर ने ड्राइंग का बेस बनाया उसने क्वाड्रेंट मॉडल इसीलिए बनाया, इसका कॉन्सेप्ट इसीलिए बनाया कि हाउ यू कवर द व्यूज, ठीक है। बिकॉज आवर ऑब्जेक्ट इज इन 3D। पहली बात तो ये कि हमारा ऑब्जेक्ट 3D में है, बट आवर ड्राइंग शीट और आवर बोर्ड और आवर एनी प्लेन ओनली एंड ओनली इज इन 2D। अगर आप यहाँ देखते हो तो फ्रंट व्यू वीपी के ऊपर आपको कौन सी एक्सिस दिख रही है, वाई एक्सिस ओनली, एंड फ्रॉम दिस साइड एक्स एक्सिस। इसके ऊपर जेड एक्सिस नहीं दिख रही, ठीक है ना। आप जिम कैरी तो हो नहीं कि इसके अंदर घुस जाओगे, जेड एक्सिस लेके पीछे तक चले जाओगे, या इससे एक्स निकाल लोगे बाहर, आगे तक खींच लोगे जेड एक्सिस, क्लियर। तो इसके अंदर है एक्सिस तो, ठीक है, लेकिन आपको एक्सिस दिख नहीं रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओनली। सो हाउ वी कवर द थर्ड एक्सिस, तीसरी एक्सिस। तीसरी एक्सिस हमें कहाँ दिख रही, तीसरी एक्सिस हमें टॉप में नजर आई, क्योंकि टॉप में अगर हमने देखा तो ए टू बी एक्स एक्सिस वही नजर आ रही है हमारे पास, ए टू बी एक्स एक्सिस वही नजर आ रही है, लेकिन जितना ये जो स्क्वायर पिरामिड जितना ये मेरी तरफ है, ये कौन सी एक्सिस थी, जेड एक्सिस। और वाई एक्सिस इसमें क्या होगी, वाई एक्सिस आपको टिप इसकी 90 डिग्री देखा तो बिल्कुल नीचे बेस पे दिखेगी, क्योंकि 90 डिग्री पे वाई एक्सिस देखने से जीरो हो जाएगी। ये एक्सिस वाई एक्सिस जो है आपकी, ये वाली जो वाई एक्सिस है, ये 90 डिग्री देखने पे क्या रहेगी, द पॉइंट ओ लाई ऑन द बेस पॉइंट ओ, लाइक दैट, ऊपर लाई कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप
सपोज गली में खड़े हो तो छत से कोई आपके सिर से देख रहा है, कोई ना गली में कोई बंदा खड़ा, आप छत से ऊपर से देख रहे हो सिर से, तो उसके सिर, उसका सिर का शेडो उसके पाँव में दिखेगा। तो सेम ऐसे ही ये एक्सिस कोइंसाइड हो जाएगा, ओ पॉइंट ओ के ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा। तो वाई एक्सिस फ्रंट टॉप में क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो टॉप में वाई एक्सिस दिखी कहाँ, वाई एक्सिस हमें दिखी फ्रंट में, ये वाई एक्सिस दिख रही थी, बेस टू ओ वाई एक्सिस थी फ्रंट में। तो फ्रंट में हमें दिखी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और टॉप में हमें कौन सी दिखी, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस। समझ आइए बात। तो इसीलिए डिफरेंट व्यूज कवर करने जरूरी हैं सॉलिड के। एक ही व्यू में तीनों एक्सिस सॉलिड की नहीं आएंगी अगर हम उसका आइसोमेट्रिक मेट्रिक व्यू नहीं बना रहे। अगर ऑर्थोग्राफिक बना रहे हैं देन थ्री व्यूज आर कंपल्सरी फॉर शो द डिटेल ऑफ योर ऑब्जेक्ट एंड स्पेशली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर। तो अब टॉप में हमें क्या देखा, स्केयर कहाँ देखा, एचपी के ऊपर। क्लियर जी, स्केयर कहाँ पे आ गया, एचपी के ऊपर। तो अब एचपी के ऊपर स्केयर को ले लिया मैंने, ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया और स्केयर एचपी के ऊपर था। मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ ताकि अच्छी तरह आपको लाइव कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह आपको समझ आ जाए। तो टॉप व्यू कहाँ पे है, एचपी के ऊपर आ गया। क्लियर। तो एचपी के ऊपर टॉप व्यू लेने के बाद अभी भी आपको टॉप व्यू नजर नहीं दिख रहा, फिर कॉन्सेप्ट क्या है, आफ्टर दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेंट मॉडल। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। आफ्टर दैट दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेंट मॉडल। मैं यही कह रहा हूँ आपके सामने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दूं यहाँ से। तो आफ्टर टेकिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वाड्रेंट मॉडल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दिस, वी रोटेट द एचपी ऑलवेज इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एचपी के ऊपर हमने प्रोजेक्शन ले ली और प्रोजेक्शन लेने के साथ हमने एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। और रोटेट क्यों होगा, क्योंकि एचपी इज हिंज्ड विद द वीपी के साथ हिंज्ड है यहाँ पे एक्स वाई लाइन रेफरेंस लाइन के साथ। क्लियर। तो आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन एचपी व्हाट वी डू, वी रोटेट द एचपी इनटू क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज किधर जाएगी, ऊपर को क्या नीचे को, यस नीचे को। सो आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन वी रोटेट द एचपी इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दैट। तो अब आप अच्छी तरह देख सकते हो, आपको यहाँ पे आगे दोनों व्यू नजर आ रहे हैं, फ्रंट व्यू एज वेल एज टॉप व्यू इन द बोथ प्लेन्स, यू कैन सी हियर। क्लियर। आपको ये दोनों व्यू नजर आ रहे हैं। आपको टॉप व्यू कहाँ दिख रहा है इस केस में, अब टॉप व्यू आपको नीचे स्क्वायर बना हुआ दिख रहा है और फ्रंट व्यू आपको ऊपर दिख रहा है। इट मीन्स इस केस में क्या हुआ, किस एंगल में आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, फर्स्ट एंगल में। तो ये जो प्रोजेक्शन आई दोनों व्यू की, ये कौन से व्यू आए, पहली तो बात ये कि ये दोनों व्यू कौन कौन से आए, ये दोनों व्यू आए हमारे पास, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू। क्लियर। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या होगा, फ्रंट व्यू इज अबव एक्स वाई लाइन और मे बी ऑन एक्स वाई लाइन। जैसे इसका बेस एचपी पे था तो बेस ए टू बी कहाँ पे आया, ऑन रेफरेंस लाइन, यहीं पे आ गया, एक्स वाई के ऊपर ही आ गया, यहीं पे। तो इन दैट केस द फ्रंट व्यू इज ऑन एक्स वाई लाइन, और अगर बेस एचपी से ऊपर होता है ये उतना ही ऊपर चला जाता, ठीक है ना। अगर बेस एचपी पे है तो ये एक्स वाई पे आ गया। तो फ्रंट व्यू इज ऑन और अबव एक्स वाई लाइन एंड टॉप व्यू इज बिलो एक्स वाई लाइन, एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंसेप्ट ये बना कि फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर आएगा और टॉप व्यू हमेशा नीचे आएगा। क्लियर जी। अब लाइफ में आपको अगर कोई भी ड्राइंग ऐसी मिलती है जिस ड्राइंग में उसका फ्रंट व्यू ऊपर बना हुआ है और उसके नीचे टॉप व्यू बना हुआ है, तो वो ड्राइंग किस एंगल प्रोजेक्शन में होगी, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। इज इट क्लियर, दैट ड्राइंग ऑलवेज इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट रखा था, उसकी प्रोजेक्शन ली तो वो प्रोजेक्शन आ गई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इज इट क्लियर। आगे चले सेकंड क्वाड्रेंट में। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था तो उस टाइम हमारे इंडिया में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन चलती थी। मैंने स्पेशलाइजेशन जो डिज़ाइन की थी ड्राइंग की, वो फरीदाबाद से की थी। यादव सर थे मेरे आज भी याद है, ईश्वर सिंह यादव जी, बहुत अच्छी तरह ड्राइंग पढ़ाई उन्होंने मुझे। तो मैंने फरीदाबाद से की थी। तो उस टाइम पूरे इंडिया में जब फरीदाबाद इंडस्ट्री स्कॉट वगैरह में भी मैंने ट्रेनिंग स्कॉट में की थी जैसे, तो वहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन चलती थी कि मीन्स टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। बट इन द एडवांस कंट्री लाइक जर्मन, लाइक यूएसए, लाइक जर्मनी, ठीक है, और लाइक रशिया, इन दैट कंट्रीज उस टाइम क्या था कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन चलती थी, ठीक है। बट नाउ इन दीज डेज इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ही ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड,
पूरी दुनिया में ही इस टाइम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ड्राइंग के कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है, मीन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही ड्राइंग चलती है। इट मीन्स पूरी दुनिया में इस टाइम हमेशा फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे ही बनाए जाएंगे, ठीक है। हाँ, कभी कभी आपके पास इंडस्ट्री में जाते तो कोई पुरानी ड्राइंग आ सकती है, लाइक एम्बेसडर जैसी या फिएट जैसी कोई कंपनी है जिसकी पुरानी ड्राइंग्स पड़ी हुई हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मिल जाएगी, टॉप व्यू ऊपर और फ्रंट व्यू नीचे। लेकिन एट प्रेजेंट फ्रॉम लास्ट 10-15 ईयर्स, एट प्रेजेंट जितनी भी ड्राइंग है, नॉट 10-15 मोर देन 20 ईयर्स, एट प्रेजेंट जितनी भी ड्राइंग है इंडिया में सारी वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही बन रही है, और पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ही ड्राइंग बन रही है ज़्यादातर। क्लियर जी? ओके, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात क्लियर होगी आपको। अब हम चलते हैं सेकंड एंगल प्रोजेक्शन पे। एक चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं जितने भी मेरे लाइव लेक्चर हैं सारे फेसबुक पे ऑन साइट पड़े हुए हैं ये लाइव लेक्चर, तो आप किसी भी लेक्चर में अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से किसी भी टाइम आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है जी। रविश, मैं बाद में मिलता हूँ आपको। क्लियर यहाँ तक? तो नेक्स्ट आया हमारे पास रविश इज माई नेफ्यू। ओके, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। सो दिस इज द सेकंड एंगल प्रोजेक्शन। जैसे मैंने आपको बोला था, यू आर द ऑब्जर्वर राइट हैंड साइड, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है। तो अब आप ऑब्जर्वर हो, तो इसलिए मैं सेकंड क्वाड्रेंट अब आपके सामने इधर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। अगेन सी, ये फर्स्ट था, अब इसके पीछे मैंने बोला था सेकंड, तो ये सेकंड है। आपको अच्छी तरह समझ आ जाए इसलिए आपके सामने मैं इधर कर दिया इसको। ओके, मैं अगर इसको थोड़ा सपोज सेकंड ये ना ऐसे ही कर देता हूँ ताकि मेरे को बार बार ड्रॉ ना करना पड़े इसको। सपोज ये आप अब सामने हो, तो आपके सामने सेकंड एंगल प्रोजेक्शन हो गया। मैं पहले समझा दूँ यूँ कैसे बनता है, फिर कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी फर्स्ट की इधर नहीं रखा, एक्चुअली ये इधर था, ध्यान से समझ लो। फर्स्ट इधर था, सेकंड इधर था, ठीक है। तो आप सामने से इधर से देख रहे हो इसलिए आपको समझा रहे। चलो मैं थोड़ा यही बना देता हूँ आपको, भी आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। तो ये सेकंड है, अगेन सी इट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट एंगल, और ये सेकंड एंगल है। तो अब मैंने सेकंड एंगल प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग अगर ड्राइंग बनाई तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज हियर, ठीक है। अब ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। सपोज मैं उधर आगे थोड़ा एक्सप्लेन करूँ, तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑब्जर्वर स्टैंड हियर। अब ऑब्जर्वर यहाँ नहीं है, ये सेकंड एंगल प्रोजेक्शन है। ऑब्जर्वर कहाँ राइट हैंड साइड रहेगा, राइट उधर ही बनती है। तो ऑब्जर्वर स्टैंड हियर, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, अपनी पोजीशन मेरी फिक्स है। याद रखना, ऑब्जर्वर नेवर एवर चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है। मैं जानबूझ के उधर गया था ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। सो ऑब्जर्वर नेवर एवर चेंज इट्स पोजीशन when he follow the front view. He always stand right hand side of the quadrant model. The object may be lie in any quadrant, maybe in first, maybe in second, maybe in third, maybe in fourth. Object lie in any quadrant, but observer always stand right hand side when he follow the front view of the object. Is it clear? Okay. तो अब ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो ऑब्जर्वर्स जी इधर खड़े हैं सपोज। तो ये ऑब्जेक्ट क्यों दिख रहा है मुझे, अभी भी दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वी अज्यूम दीज प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट, जैसे आपको दिख रहा है, इधर से देख सकते हो। वी अज्यूम दीज प्लेन्स आर ट्रांसपेरेंट प्लेन्स। तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ऐसे यू कैन सी, नजर आ रहा है ना, क्योंकि ये प्लेन ट्रांसपेरेंट है। तो आपको ऑब्जेक्ट अब भी नजर आएगा राइट हैंड साइड से भी। क्लियर? ऐसे ही जैसे वीपी ट्रांसपेरेंट है, अभी मैं कवर कर दूं, वैसे एचपी भी ट्रांसपेरेंट है। So we assume in that model the all planes are transparent planes. Clear? All planes are transparent planes. This is also under the concept of that model. तो अब इधर से देखा तो फ्रंट व्यू इसका मेरे को इधर से ऑब्जर्वर देख रहा है, तो फ्रंट व्यू फिर क्या देखा आपको, देखो फ्रंट व्यू फिर क्या दिखा, ये ट्रायंगल ही दिखा, इधर से भी आपको फ्रंट व्यू अब भी ट्रायंगल ही नजर आ रहा है, यू कैन सी हियर ट्रायंगल। क्लियर? और टॉप व्यू अब भी टॉप से ही देखेंगे, टॉप व्यू अब भी टॉप से ही देखा तो वो क्या नजर आया, स्क्वायर नजर आया। क्लियर? तो हमने सेम जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में
अच्छी तरह करवा दिया था मैंने आपको, क्लियर हो गया होगा। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओ, ए और बी और सी ये सारे पॉइंट लिए, ऐसे ही हमने सेकंड क्वाड्रेंट में भी ओ हमारे पास 90 डिग्री ऑब्जर्वर ने देखा इधर से, तो ओ की टिप हमारे पास फिर 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे ओ की टिप फिर यहीं पे आ गई, और ऐसे ही ए और बी की टिप बेस में यहाँ पे आ गई, ठीक है। सो वी मीट ए टू बी, बी टू ओ एंड ओ टू ए। तो हमारे पास फिर ये ट्रायंगल इस पे वर्टिकल, ये वर्टिकल डायरेक्शन है ना, तो ट्रायंगल फिर वर्टिकल प्लेन के ऊपर बन जाएगी। क्लियर? जो लोग अभी जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर खत्म होने के बाद मैं इस लाइव को डिलीट नहीं करता, ये 4th लेक्चर है, तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो ओपन खोल के मेरे फेसबुक पेज पे, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्रंट व्यू आ गया और ये टॉप व्यू आ गया। क्लियर? टॉप व्यू भी हमारे पास स्क्वायर आ गया ए बी सी डी, ठीक है। टॉप में भी एक स्क्वायर दिखा अभी में, ठीक है। और इसमें नो डाउट कि सेंटर पॉइंट भी दिखेगा, क्योंकि ये पिरामिड है। थोड़ा मैं डिटेल में थोड़ा बता दूँ, क्योंकि जिसको थोड़ी ड्राइंग आती होगी उसने नहीं तो कहना सर गलत बता रहे हैं। तो टॉप में स्क्वायर तो दिखेगा, बेस स्क्वायर तो दिखेगा, लेकिन सेंटर पॉइंट ओ है, तो ओ कहाँ पे मीट करेगा? इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर में स्क्वायर में ओ मीट कर दिया, पहली बात तो ये, ठीक है। तो ओ मीट कैसे किया मैंने? डायगोनल इसके मीट किए स्क्वायर के, तो मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट ओ आ जाएगा, तो वहां पे ओ पॉइंट मिल गया। और डायगोनल मीट करने का और बेनिफिट क्या हुआ? आपके पास ये इसमें 4 एजेस हैं, वी आर द 4 एजेस इन दैट केस। क्लियर? यू कैन वॉच मी। मेरे ख्याल से मेरा बॉक्स फुल हो गया सारा, जस्ट वेट। मेरे को क्लियर नहीं हो रहा कि आप लोग दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे। ओके, यू फॉलो, ओके गुड। अंजलि थैंक यू, यू आर वाचिंग अगेन, यू आर वाचिंग इन 4th लेक्चर, थैंक यू। ओके, तो इस केस में हमारे पास प्लीज़ आप कमेंट मत लिखो यार, आप लाइक करते जाओ बस, बहुत है, क्योंकि मेरा जो मोबाइल का स्क्रीन है वो फुल हो रही है और मुझको क्लियर नहीं हो रहा कि आप फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं। फिर तो आप कमेंट बाद में देते रहना प्लीज़, अभी ज़्यादा ही है तो आप लाइक कर सकते हो, दैट्स ऑल। तो हमारे पास जो इसका स्क्वायर है, और मेन मकसद हमारा है लेक्चर फॉलो करो आप, लाइक और कमेंट छोड़ो आप, ठीक है। तो हमें क्या दिखा? ये स्क्वायर दिखा, टॉप से क्या दिखा? स्क्वायर दिखा। अब इसके बाद फ्रंट व्यू आ गया हमारे पास, टॉप व्यू आ गया, एंड आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑफ द टॉप व्यू वी रिमूव द ऑब्जेक्ट अगेन। हमने फोटो खिंचवा ली, घर आ गई, ठीक है। दिस इज अवर ड्राइंग। क्लियर? तो अब ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर ध्यान से यहाँ समझना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब ऑब्जेक्ट हम किस में रख के चल रहे हैं? ज्यूम करके चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ज्यूम करके चल रहे हैं ऑब्जेक्ट को। क्लियर? हाँ, सेकंड में ज्यूम करके चल रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और मैं इसके डायगोनल्स की बात कर रहा था, ओ पॉइंट सेंटर पे आ गया, लेकिन सारे यू कैन सी ऑल स्लांट एजेस फ्रॉम ए टू ओ, बी टू ओ, देन सी टू ओ, डी टू ओ, ठीक है, अगेन ए टू ओ। तो सारे स्लांट एजेस ओ से मिल रहे हैं। अगर ये स्लांट एजेस 90 डिग्री होते तो एक पॉइंट ही दिखता डेफिनेटली, बट अब ये स्लांट एज ओ इधर से चल रहा है और इधर से आ रहा है, तो जितनी ये पिंक पेंसिल आपको दिख रही है, ये स्लांट एज पूरा तो नहीं दिखेगा, बिकॉज व्हेन द एंगल ऑफ द लाइन इज इंक्रीज्ड देन द लेंथ ऑफ लाइन इज डिक्रीज्ड, एंड व्हेन द लाइन इज 90 डिग्री देन दैट इज जस्ट लाइक ए पॉइंट। तो सेम अब ये इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड होने के कारण ये ट्रू लेंथ तो दिखेगी नहीं, ये डिक्रीज लेंथ दिखेगी। कितनी? ओ टू ए, ठीक है। तो अब हमने इसको सेंटर पॉइंट डायगोनल, जब डायगोनल मीट करने का क्या बेनिफिट है, जब हमने इसके टॉप के स्क्वायर में डायगोनल मीट किए, अभी दिखाऊंगा आपको, टॉप के स्क्वायर में डायगोनल मीट किए तो सारे डायगोनल ए टू ओ, बी टू ओ, सी टू ओ, डी टू ओ ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। इससे आपका सेंटर पॉइंट भी आ जाएगा, डायगोनल पॉइंट से मीट किए तो इसका आपका सेंटर पॉइंट भी आ जाएगा और डायगोनल्स भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कि कितनी लेंथ में आप टॉप में दिख रहे हैं। ओके, ये सॉलिड का कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे जब हम आगे चलेंगे लेक्चर्स में तो फिर ये क्लियर होगा आपको। अभी आप बेस कॉन्सेप्ट समझ लो कि व्यू कैसे लेने हैं। तो फ्रंट व्यू आ गया और टॉप व्यू आ गया, एंड आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन हमारे पास HP ये था, तो मैंने क्या बोला था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन वी रोटेट द HP इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एचपी रोटेट हो गया, ये नीचे आ गया था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर देखो ध्यान से, ये यहाँ से रोटेट हो गए, इस फिक्स पोजीशन से रोटेट हो गए, हॉरिजॉन्टल पोजीशन से रोटेट हो गए, और ये नीचे वर्टिकल पोजीशन पे वीपी के साथ चला गया था, लग गया था जाके, लाइक दिस। ठीक है, और ये एचपी रोटेट हुआ तो डेफिनेटली ये भी रोटेट होगा। तो ये किस तरफ रोटेट होगा, ये एचपी अब किस तरफ रोटेट होगा, दिस वन। ये एचपी किस तरफ रोटेट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऊपर के नीचे। ये एचपी नीचे की तरफ रोटेट होगा, लाइक दिस। तो इस केस में क्या हुआ, आपका ये जो टॉप व्यू यहाँ एचपी पे बन रहा था, ये टॉप व्यू अब कहाँ चला गया, नीचे चला गया। नीचे चला गया, नो डियर। ये एचपी जो आपका टॉप व्यू बन रहा था एचपी पे, मैं जानबूझ के थोड़ा पहले रिवर्स पढ़ाता हूँ ताकि स्टूडेंट की कंफ्यूजन दूर हो। तो ये जो रोटेट होकर नीचे जा रहा था, ये डायरेक्शन कौन सी थी, ये तो एंटी क्लॉक होगी। ये देखो ना, ध्यान से समझाओ दोबारा। ये एचपी की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कैसे हुई, ऐसे। अगर ये क्लॉकवाइज ऐसे हो रही है तो ये क्लॉकवाइज होके ऊपर ही जाएगी, ऐसे। सीट ऐसे एचपी रोटेट हो रहा है आपका पैरेलल। क्लियर दिस थिंग, सीट अगेन सीट। ये एचपी क्लॉकवाइज रोटेट होके फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का क्लॉकवाइज रोटेट होके नीचे चला गया, और ये एचपी आपका ऊपर की तरफ आ गया, लाइक दिस। यस, तो क्या हुआ, यहाँ पे बोथ व्यू आर कॉन्साइड, ओवरलैप सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर देखो, ये जो टॉप व्यू एचपी पे दिख रहा था, एचपी को क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये ऊपर आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, दोनों व्यू ओवरलैप हो गए, जब बिल्कुल साथ साथ हो गए। ठीक है, सो ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग, दैट कोइंसाइडिंग, वी नेवर यूज्ड second angle projection in the engineering drawing. Is it clear? We never used second angle projection in the engineering drawing. क्यों? क्योंकि अगर आप एक कार का डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है, सपोज आप मारुति बना रहे हो, ठीक है, तो आप मारुति का डिज़ाइन बना रहे हो, तो सपोज इन दैट केस ऑफ कार वी हैव द थाउजेंड डायमेंशंस। कार के केस में थाउजेंड डायमेंशंस होंगे डिज़ाइन में। तो जब इतनी डायमेंशन वाले व्यू को आप रोटेट करते हुए कोइंसाइड करवा दोगे फ्रंट के साथ टॉप, तो क्या होगा, डायमेंशंस या ऑब्जेक्ट की जो लाइंस हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, ओवरकट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग तो मुश्किल हो जाती है वैसे ही समझनी। तो ऐसे अगर इंटरसेक्ट करती हुई ड्राइंग, एक दूसरे में फंसी हुई लाइनें ऐसी आप बता दोगे किसी को, तो वो क्लियर ही नहीं होगी कि कौन सी लाइन फ्रंट की है, कौन सी लाइन टॉप की है। सो दिस इज द रीजन वी नेवर एवर यूज द सेकंड एंगल प्रोजेक्शन इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। सेम ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेम ऐसे होगा। इन द फोर्थ क्वाड्रेंट सेम रिपीट दिस स्टोरी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी अगर ऐसे ही होगा तो वी नेवर एवर यूज द फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन इन द इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ को हम यूज ही नहीं करते इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्रॉ करने के लिए। हम सिर्फ कौन सा ड्रॉ करते हैं, या तो फर्स्ट या थर्ड। और फर्स्ट और थर्ड के बारे में भी बता चुका हूँ कि जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था उस टाइम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन चल रही थी, बट नाउ इन दीज थर्ड एंगल चल रही थी, बट नाउ इन दीज डेज इन द होल वर्ल्ड वी फॉलो द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। ये देखो, जो मैंने टॉप व्यू आपको बोला था ना, ये डायगनल्स मिलेंगे। तो जब हमने इसको रोटेट किया तो ये सारे डायगनल्स मिलते हुए आपको यहाँ सेंटर पॉइंट ओ पे नजर आए टॉप में। ठीक है, तो ड्राइंग में ये ऐसे नजर आएंगे, कॉर्नर डायगनल्स मीट कर दिए तो ओ पॉइंट आ जाएगा। उसके साथ साथ हमारे पास ऑटोमेटिकली डायगनल्स की लेंथ भी क्लियर हो जाएगी कि हर डायगनल की लेंथ कितनी कितनी है। नॉर्मली अब स्क्वायर पिरामिड है तो सभी की सेम होगी इसमें। क्लियर? ओके, आई विल ट्राई कि आप अच्छी तरह करो यार। ठीक है, एंड इट इज़ द जो मेरे पिछले 20 साल 22 साल देखने में मिला है मुझे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं फील करता हूँ, ड्राइंग के अच्छे टीचर जो है जिनको अच्छी तरह कॉन्सेप्ट्स क्लियर है,
वो बहुत कम है। तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को अपना फ्यूचर भी बनाना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर का इसमें, ठीक है। तो आप इसको अच्छी तरह सीखो और कल को आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको ड्राइंग अच्छी तरह क्लियर हो, क्लियर, क्योंकि ड्राइंग इज़ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, नॉट ए स्मॉल सब्जेक्ट, बहुत वास्ट है। इसमें जितना आप घुसते जाओगे उतने ड्राइंग के फंडे, उतने कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते जाएंगे, उतनी आप डेप्थ में चलते जाओगे और ऑब्जेक्टिव एंड व्यू क्लैरिटी क्लियर होती जाएगी आपको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। मैं एक सेकंड थोड़ा इसको रेज कर लूँ, जस्ट अ वेट। एक सेकंड, जस्ट अ वेट प्लीज। मेरा मकसद, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये लेक्चर लेने का, जहाँ ऑनलाइन होके आपको लेक्चर देने का, कोई पब्लिसिटी करने का नहीं है। सिर्फ यही है कि थोड़ा सा मैं भी अपने आप को बिज़ी रख सकूँ 2-3 घंटे। घर पे क्या है कि खाली बैठे बैठे ऐसा लगता है कि कुछ भी क्रिएटिव नहीं हो रहा लाइफ में। तो लाइफ में क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन बंदों के लिए जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहो, कुछ ना कुछ होता रहे, चाहे थोड़ा थोड़ा होता रहे, बट क्रिएटिव शुड बी इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो क्रिएटिव सेंस बहुत ज़रूरी है। तो अब मैंने इसको, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था। इट मीन्स दिस इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड हेयर दिस इज लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड हेयर दिस इज लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट की हमने प्रोजेक्शन ले ली थी कि टॉप व्यू एचपी पे, फ्रंट व्यू इधर। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पड़ा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी ड्राइंग कैसे बनानी है वो अब हम कवर करेंगे। इज इट क्लियर? तो थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज यू आर द ऑब्जर्वर, कहाँ पे? और राइट हैंड साइड इधर ही। मैं अब थोड़ा सा इसको इधर कर दूंगा, एक सेकेंड। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है, आपने व्हाट इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट। आपने अपनी आईज इस पे फिक्स रखनी है हमेशा। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख नजर आती थी ना, तो आपको आपका ऑब्जेक्ट नजर आना चाहिए हमेशा, तभी आप ड्राइंग प्रॉपर फॉलो करोगे। अदरवाइज फिर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मिस होता गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरे को सेटिंग करते हुए थोड़ा टाइम लग रहा है, सॉरी, लेकिन आप नज़र यहाँ पे रखो कि इसका क्या करने जा रहा हूँ मैं। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ये अगेन रिपीट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, अब यहाँ पे ये थर्ड में आ गया, ऑब्जेक्ट लाई थर्ड क्वाड्रेंट एंड आई एम द ऑब्जर्वर। अगेन मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैंने इसको इधर से देखा, राइट हैंड साइड से। मैंने सी द राइट हैंड साइड, तो मेरे को पूरे का पूरा इसका व्यू यहाँ पे नजर आया। ये पूरे का पूरा ट्रायंगल मेरे को, सपोज बेस पॉइंट ये है, अब देखो मेरे को इधर से नजर आ रहे हैं, मैं उधर से नहीं देख रहा, इधर से देख रहा हूँ, सेम ऐसे ही ड्राइंग में नजर आएगा। तो सेंटर पॉइंट सपोज इसका, ये सेंटर था सपोज, तो सेंटर पॉइंट सपोज इसका ये है, 90 डिग्री टॉप से देखा, देन दिस इज इट्स सेंटर पॉइंट। ओके, सो हियर वी हैव द पॉइंट ओ, क्योंकि फ्रंट से देख रहा हूँ, अब भी फ्रंट से देख रहा हूँ, इसलिए ओ डैश। उसमें मैं थोड़ा व्यू की डैश कहाँ आएंगे, उसमें भी फ्रंट व्यू वाले पॉइंट डैश होंगे, टॉप व्यू वाले विदाउट डैश। सो ओ डैश एंड हियर ए डैश एंड हियर बी डैश। अभी इस मॉडल के अकॉर्डिंग अभी हम सिर्फ फ्रंट और टॉप ही कवर कर रहे हैं। फ्रंट और टॉप का जब आपका बेस बन जाएगा आज के लेक्चर के बाद, जब एक लेक्चर और के बाद, फिर आपको साइड व्यू पे लेके चलूंगा। तो ओ बी एंड ए आ गया। अब ट्रायंगल क्या था, ए टू बी, यस, सो ए टू बी, बी टू ओ, बी टू ओ एंड ओ टू ए। मैं साथ साथ ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए।
तो ये ट्रायंगल, मुझे ट्रायंगल इधर पड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में, देखा मैंने इधर से, देखा मैंने इस तरफ से ही, कहाँ से, राइट हैंड साइड से, पड़ा कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये फ्रंट व्यू इसका आ गया, ठीक है। तो फ्रंट व्यू ट्रायंगल आ गया, दिस इज इट्स फ्रंट व्यू। लेकिन किस प्लेन पे है फ्रंट व्यू? अब भी वर्टिकल प्लेन पे। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था फ्रंट व्यू ऑलवेज ऑन वीपी, ऑलवेज ऑन वीपी, वर्टिकल प्लेन। तो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पे आ गया हमारे पास से, इज इट क्लियर? ओके, फ्रंट व्यू यहाँ पे आ गया। अब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे था, ऐसे था ऑब्जेक्ट आपका, मैंने इसको इधर से देखा तो मेरे को फ्रंट व्यू ये नजर आया, ट्रायंगल यहाँ पे वर्टिकल प्लेन पे नजर आया इधर से, राइट हैंड साइड से। अब मैंने टॉप व्यू इसका देखा, सेट टॉप व्यू देखा, तो टॉप व्यू मेरे को पूरा एचपी के ऊपर नजर आएगा, क्योंकि वी अज्यूम एचपी आल्सो ट्रांसपेरेंट प्लेन। तो टॉप व्यू का ये पूरा बेस का स्क्वायर और टॉप की टिप मेरे पास सेंटर पे नजर आ गई ऊपर, ठीक है। तो मैंने पॉइंट लोकेट कर दिए ए बी सी डी एंड सेंटर पॉइंट ओ, एंड दैट इज टॉप व्यू। सो ड्यू टू दैट आर विदाउट डैश, सो दैट इज ऑन एचपी, इज इट क्लियर? टॉप से देखा तो इसकी शैडो कहाँ पे आ गई? एचपी के ऊपर। फ्रंट से देखा इधर से तो इसकी शैडो ट्रायंगल कहाँ चला गया? फ्रंट व्यू के वीपी के ऊपर, इज इट क्लियर? ओके, आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन, मैंने प्रोजेक्शन ले लिया अभी, मैं तो ड्रॉ भी कर दिया आपको समझाने के लिए। आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन मैंने लाइट फॉल की 90 डिग्री, इधर से लाइट फॉल की, लेकिन ऑब्जर्वर यहीं पे है, उसको फ्रंट व्यू यहाँ देखा, और टॉप से लाइट फॉल होगी और मेरे को टॉप व्यू यहाँ ये नजर आ गया, ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स फ्रंट एंड टॉप दोनों व्यू ले लिए। आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन व्हाट वी डू, यस, वी रोटेट द एचपी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस। तो यहाँ सेकंड था ना, तो सेकंड के टाइम भी ऊपर गया था, अब थर्ड भी इधर है तब भी ऊपर ही जाएगा। सो आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन ऑन एचपी वी रोटेट द एचपी इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये ऊपर की तरफ चला गया। तो इन दैट केस क्या हुआ इस केस में? यू कैन सी हियर व्हाट इज इन दैट केस, द फ्रंट व्यू इज व्हाट, बिलो एक्स वाई लाइन। फ्रंट व्यू कहाँ आ गया? एक्स वाई के नीचे आ गया, एंड द टॉप व्यू इज अबव एक्स वाई लाइन। ये एक्स वाई लाइन है जहाँ पे दोनों प्लेन मीट कर रहे हैं, हियर, यस, आई ड्रॉ इट हियर, दिस इज योर एक्स वाई और रेफरेंस लाइन। तो फ्रंट व्यू क्या हुआ? फ्रंट व्यू आपको बिलो एक्स वाई ये नजर आ रहा है, यू कैन सी, आपको लाइट नजर आ रहा होगा, मैं डार्क कर देता हूँ। तो फ्रंट व्यू आपको बिलो एक्स वाई नजर आ गया और टॉप व्यू आपको अबव एक्स वाई लाइन नजर आ गया, क्लियर? एक्चुअली ये इसके ऊपर यही आना चाहिए, मैंने पहले के बनाया था इसलिए उधर चला गया। अब व्यू को समझो पहले। तो फ्रंट व्यू बिलो एक्स वाई लाइन और टॉप व्यू ऊपर चला गया। सो दिस इज द मेजर वेरिएशन, this is the major difference between the first angle as well as third angle projection. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था हमारे पास? फ्रंट व्यू ऊपर था, याद होगा आपको। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या था? फ्रंट व्यू ऊपर था और टॉप व्यू नीचे था। लेकिन थर्ड में क्या हुआ? फ्रंट व्यू नीचे है और टॉप व्यू ऊपर है, क्लियर? तो अब अगर आपको कोई ड्राइंग ऐसी मिलती है इंडस्ट्री में जिसमें फ्रंट व्यू नीचे है और टॉप व्यू ऊपर है, तो इट मीन्स दैट ड्राइंग ड्रॉ इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। और ऐसी ड्राइंग मिलती है जिसमें टॉप व्यू नीचे, फ्रंट व्यू नीचे है, और जिसमें सॉरी फ्रंट व्यू ऊपर है और टॉप व्यू नीचे है, दैट इज इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, क्लियर? सो दिस इज द मेजर वेरिएशन। कभी कभी यही 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एज वेल एज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या है? पहला तो कंसेप्ट ही यही है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्लियर? सेकंड थिंग इज, इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द फ्रंट व्यू इज ऑलवेज अबव एक्स वाई लाइन और ऑन एक्स वाई लाइन, and top view is always below xy line. And the third angle projection, the front view is on ground or below xy line, and the top view is above xy line or on xy line, clear? अब ground की बात कहाँ पे आ गई? suppose your object is molecule. कल yesterday वाले lecture में भी मैंने थोड़ा already cover की थी ये बात. Suppose your object is a molecule, then that can easily hang in the air. But if your object is a solid, due to center of gravity, आप इसको ये एयर में हैंग नहीं करवा पाओगे बिना किसी उसके फिक्चर के। तो इट मीन्स व्हेन यू लीव द ऑब्जेक्ट देन दैट फॉल ऑन द ग्राउंड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण जब भी आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो वो कहाँ जाके गिरेगा? वो ग्राउंड पे गिरेगा,
तो इसलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट आपका सॉलिड है तो आपको GL XY के नीचे पहले पैरेलल टू XY GL फॉलो करनी होगी और उस GL ग्राउंड लाइन के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट को लाई करवाना होगा। तो जैसे मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ GL के ऊपर लाई करवा दिया है, क्योंकि इसका सॉलिड का बेस कहाँ पड़ा है, HP के ऊपर, ग्राउंड प्लेन के, ग्राउंड लेवल के ऊपर, ठीक है ना, ग्राउंड के ऊपर पड़ा है, तो ये GL लाई हो गया। तो इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन ग्राउंड लेवल, ठीक है, और टॉप व्यू इज अबव XY लाइन और मे बी ऑन XY लाइन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज ए वेटलेस देन मे बी अबव ग्राउंड लाइक दैट। जहाँ हैंग भी करवाया हुआ किसी मेथड से आपने ऐसे हैंग हो रहा है तो तब भी ये अबव ग्राउंड है। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल एज वेल एज थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इज इट क्लियर? तो अब थर्ड एंगल में दोनों व्यू ओवरलैप नहीं हुए, फर्स्ट में भी नहीं हुए थे, इसीलिए दोनों एंगल की प्रोजेक्शन ड्राइंग में हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में ओवरलैप होंगे, तो इसलिए सेकंड और फोर्थ एंगल की प्रोजेक्शन की ड्राइंग जो है वो हम ड्रॉ नहीं करेंगे। क्लियर जी? नेक्स्ट, okay, now your object is in their fourth angle projection. एक सेकंड में थोड़ा इसको रिमूव कर दूं। अरेज करके प्रॉपर प्लेस पे ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। Now see the condition. Okay, this is your again vertical plane and this is your horizontal plane and your object lie here now. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, अब फर्स्ट के बिल्कुल नीचे कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो ऑब्जेक्ट लाई हियर, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है जी। सो योर ऑब्जेक्ट लाई हियर इन द फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन, यहाँ पे लाई कर रहा है। क्लियर? तो अब अगर ऑब्जर्वर यही है, नाउ आई एम द ऑब्जर्वर, राइट हैंड साइड, तो ऑब्जर्वर यहीं पे है। अब अगर उसने राइट हैंड साइड से इधर देखा तो इसका फ्रंट व्यू कहाँ पे गया, ओ पॉइंट यहाँ पे गया, 90 डिग्री लाइट रेज पास की, तो ओ पॉइंट यहाँ पे गया फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में। सो हियर यू हैव द पॉइंट विच वन, ओ। So here you have the point O, तो O पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। सेम ऐसे ही अब इधर से पॉइंट A की प्रोजेक्शन पास की मैंने, लाइट पास की A की ऐसे 90 डिग्री जा रहा है इसके, तो 90 डिग्री A की प्रोजेक्शन पास की, देन A पॉइंट लाई हियर, तो A पॉइंट आपके पास यहाँ पे आ गया, फ्रंट का पॉइंट है इसलिए A डैश एंड हियर O डैश। ऐसा 90 डिग्री लाइट इधर से पास की मैंने, दूसरी इधर से देखूंगा ना A और B, ये बेस लाइन दिखेगी 90 डिग्री, तो A और B, जैसे आपको ये बेस लाइन दिख रही फ्रंट से, तो मैं इधर से देख रहा हूँ, तो ये A और B का प्रोजेक्शन यहाँ पे पॉइंट B लोकेट हो गया। सो हियर वी हैव द पॉइंट B डैश। क्लियर? A B एंड O, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा आपको, ट्रायंगल ही दिखा 90 डिग्री देखने से, ये वाला ट्रायंगल ही दिखा, हियर वी हैव O, सो ये ट्रायंगल ही दिखा AB to O, दिस वन 90 डिग्री इधर से लाइट पास की, सो वी हैव द ट्रायंगल A to B। कहाँ पे दिख रहा है ये ट्रायंगल, अब फ्रंट व्यू, किस व्यू में दिख रहा है, फ्रंट व्यू में, और किस प्लेन के ऊपर दिख रहा है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर। सो वी हैव we have here B to O,
and here A2O. तो ये ट्रायंगल आ गया ये आपके पास। हमने 90 डिग्री लाइट पास की इधर से, तो ये पूरे का पूरा व्यू आपका वर्टिकल प्लेन पे ऐसे चला गया लाइक दिस, ठीक है। 90 डिग्री जब लाइट पास की, ऐसे ही आपने जब टॉप से लाइट पास की 90 डिग्री, टॉप से जब देखा ये प्लेन ट्रांसपेरेंट है, तो पूरे का पूरा ये बेस का पूरा स्केयर मुझे यहाँ ऊपर ऐसे नजर आएगा, टिप नजर आएगी सेंटर पे, और पॉइंट ए बी सी और डी नजर आया टॉप से। क्लियर? तो दोनों व्यू क्लियर हो गए। आपको टॉप व्यू कैसे दिख रहा है? ऊपर से ये वाला, बिकॉज प्लेन इज ट्रांसपेरेंट, और फ्रंट व्यू वीपी पे। तो ये व्यू कौन सा आ गया आपका? अब ध्यान से देखना यहाँ ओवरलैपिंग कैसे होती है। एग्जैक्ट मैंने इसीलिए प्रॉपर प्रोजेक्शन लेके बनाया। फ्रंट व्यू यहाँ पे आ गया, और ये आपका टॉप व्यू यहाँ पे चला गया ऑन HP। क्लियर? तो दोनों व्यू क्लियर हो गए, फ्रंट व्यू एज वेल एज टॉप व्यू। 90 डिग्री प्रोजेक्शन ली, फिर देखो ऐसे, तो HP पे टॉप व्यू आ गया। इधर से 90 डिग्री प्रोजेक्शन ली तो VP पे फ्रंट व्यू आ गया। एंड ऑब्जर्वर राइट हेयर, जब मैं फ्रंट देख रहा हूँ तो इधर से देख रहा हूँ, जब मैं टॉप देख रहा हूँ तो मैं टॉप से देखूंगा। याद रखना, ऑब्जेक्ट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, मैं आई अगेन रिपीट, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, फ्रंट व्यू जब भी देखना है, ऑब्जर्वर हमेशा ही राइट हैंड साइड रहेगा मॉडल के, ठीक है। और टॉप व्यू जब भी देखना है, ऑब्जर्वर हमेशा टॉप से देखेगा। क्लियर? तो वी कवर द फ्रंट व्यू इज हेयर एज वेल एज टॉप व्यू हेयर। आज का ये जो लेक्चर है ना, नाटा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये, अगर उन्होंने ढंग से इस लेक्चर को डिलीवर किया, कॉन्सेप्ट को समझा तो, लर्न किया तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आ गया, ठीक है जी। सो आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन, जब मैंने दोनों प्रोजेक्शन ले ली, फ्रंट व्यू की भी टॉप व्यू की भी, आफ्टर टेकिंग द प्रोजेक्शन व्हाट वी डू, we rotate, see here, we rotate the HP in which direction? Clockwise। तो किधर जाएगा clockwise? नीचे। clockwise किधर जाएगा? नीचे। तो जब मैंने clockwise नीचे रोटेट कर दिया, so you can see what is here, क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। अब पीछे ट्रायंगल भी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अगर मैं डार्क करता हूँ थोड़ा, तो जो पीछे ट्रायंगल नजर आ रहा था वो ऐसे नजर आ रहा है आपको। तो इस केस में क्या हो रहा है, फ्रंट और टॉप, अब एग्जांपल एग्जैक्ट आपके सामने है, यू कैन सी है, नजर आ रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, फ्रंट एंड टॉप both are coincided, both are overlap it. So due to that coinciding, due to that overlapping, we can't use the fourth angle projection in the engineering drawing. Clear? तो यही रीजन है, ऐसे फोर्थ में भी और सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में भी आपके ऑब्जेक्ट जो हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं। सो ड्यू टू दैट ओवरलैपिंग वी कांट यूज the second angle projection and fourth angle projection in the engineering drawing. Clear? तो 1 घंटा 45 मिनट्स हो गए हमें लेक्चर लेते हैं। तो अब अगर वैसे तो मेरा मन था इसको आगे कवर करने का, लेकिन ओवरलैप आपको ज़्यादा किया तो सिर से ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक। सो प्लीज़ 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 स्टे एट योर होम, बी केयरफुल, ठीक है, टेक प्रिकॉशंस and all the best for your future. Clear? और सारे अनु प्यार भरी सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच।